हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जुड़ रहेगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। और प्रश्न में फर्स्ट क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करे कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे कौन थे। हरिहर दास, बसिलदेव, सी संत ज्ञानेश्वर, एंड डी रामानुज। तो फ्रेंड्स, ये चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो थे हरिदास। ओके, हरिदास जी जो थे वो तानसेन के गुरु थे। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। ओके, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करे कि मानव रक्त आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मानव रक्त आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है। तो इस चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है बलिया को। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो सर्वप्रथम कब हुआ था। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। ओके, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था सर्वप्रथम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें कि फैयान कहाँ का निवासी था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा। ओके। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि फैयान जो था वो कहाँ का निवासी था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन का। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न नंबर 7 कर रहा है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। ओके, विष्णु जो थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो श्री गुप्त। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य। ओके, महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मैं नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्वामी महावीर भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंदना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कर है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो शिशुनाग ने। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्रश्न 12 करें कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था कौन था। तो बहुत ही BBI है, इसे नोट कर लीजिएगा कि जो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घना नंद था। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नब्दा टोली जो किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मध्य प्रदेश में। ओके, नर्मदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, अगला है प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट से। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। ओके, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो टोटल अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है हो जाएगा 12। ओके, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 करेगी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा एल्ब। ओके, एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करे कि निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता कहते हैं। निम्न रक्त वर्ग में जो सर्वदाता कहते हैं किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। ओके, तो फ्रेंड्स सर्वदाता जो होता है वो होता है एंड सर्वग्राही जो होता है वो ए भी होता है। ओके, तो निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ को कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 करें कि 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है किन देशों के बीच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।